अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में 19 लोगों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इनमें विवादों में रहने वाले बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम भी शामिल। इस लिस्ट में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी जैसे दिग्गजों का भी नाम है। सभी को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुन लिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्पीकर बनने के लिए 218 जरूरी होते हैं। जॉनसन को इतने ही वोट मिले। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक बस में बम ब्लास्ट कर दिया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 32 अन्य घायल हैं। इनमें से 5 घायलों की हालत गंभीर। हमले में एक एसएसपी रैंक सीनियर पुलिस अधिकारी और उनका परिवार भी घायल हुआ। अब्दुल्ला खलील भारत के दौरे पर। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में अब महज 9 दिन रह गए। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डीजीपी प्रशांत ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में अखाड़ों का छावनी में आने का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजन की पेशवाई हुई, जिसने बागंबरी गद्दी से निकलकर 5 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। पेशवाई में बड़ी संख्या में निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों को मिल रहे अनाप शनाप पानी बिलों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान एक बहुत बड़ा छलावा। फ्री पानी का दावा करने वाले केजरीवाल की सरकार के राज में पानी के बिल हजारों में नहीं लाखों में आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा को राज्य के लिए गेम चेंजर बताया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा से राज्य में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गए। जवानों ने 4 माओवादियों को भी मार गिराया। शहीद जवान सन्नू कारम एक आत्मसमर्पित नक्सली थे। कुछ साल पहले ही उन्होंने नक्सलवाद छोड़ दिया था। बदायूं में एंटी करप्शन के द्वारा लेखपाल को जबरन झूठे मामले में फंसाने की कार्रवाई से लेखपालों में आक्रोश पनपता जा रहा, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के नेतृत्व में लेखपालों ने महोबा में जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम योगी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने लेखपाल पर हुई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रूट के शहंशाही आश्रम क्षेत्र में ट्रैकिंग की और स्थानीय लोगों व पर्यटकों से संवाद किया और क्षेत्र के ग्रामीणों से बातचीत की। सीएम धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों से राज्य में शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा में सुबह भूकंप से झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र सोनीपत रहा। सुबह करीब 4 बजे जमीन से 10 किलोमीटर अंदर हलचल हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्टमोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 रही। सबसे अच्छी बात यह कि किसी तरह के हादसे की कोई सूचना नहीं है।
सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और जिला पंचायत सदस्यों ने अधिशासी अभियंता संजय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला पंचायत सदस्यों की बैठक में 79 में से 76 सदस्य शामिल हुए और ध्वनि मत से अध्यक्ष का समर्थन किया। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता ने बिना उनके हस्ताक्षर के बिल पास कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सब परिवार दर्शन किए और सांध्य आरती में भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे से भी अधिक समय तक अरुण साव मंदिर में रुके और माता का आशीर्वाद लिया। बरेली नगर निगम क्षेत्र के डेलापीर तालाब के पास स्थित वाल्मीकि समाज के 35 मकानों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर आदेश दिया। भवन स्वामी राम सिंह का कहना कि वे पिछले 45 सालों से वहां रह रहे हैं। कुछ साल पहले नगर निगम के मेयर उमेश गौतम ने वाल्मीकि समाज के लोगों को आश्वासन दिया था कि जिनके मकान हैं उनके नाम पर आवंटन किए जाए। सूरजपुर बीजापुर में हुए पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर जहां पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा, वहीं सूरजपुर में भी पत्रकारों संघ ने मीडिया हाउस के से अग्रसेन चौक तक कैंट कर मार्च निकालकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुकेश के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रायसेन के अब्दुल्लागंज में चाइनीज मांझे से महिला की गर्दन कटते कटते बाल बाल बची। गले में चोट आने से महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक आरती यादव किसी काम से बाजार जा रही थी, तभी अचानक वो पतंग के चाइनीज मांझे में बुरी तरह उलझ गई। गोवर्धन थाना क्षेत्र के बरसाना रोड स्थित ईदगाह के पास 2 ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की कोशिश की गई। चोरों ने देखकर दुकानदारों ने शोर मचाया, जिससे वे भाग गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सुबह आने का आश्वासन दिया, लेकिन काफी समय बाद भी नहीं पहुंची। इन घटनाओं के बाद व्यापारियों में पुलिस की लापरवाही को लेकर गुस्सा बढ़ गया है। टीकमगढ़ जिले के रथौरा थाना क्षेत्र में मकर संक्रांति पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में यूपी-एमपी बॉर्डर पर सख्त जांच की गई। साथ ही साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जनता को जागरूक किया गया। हरियाणा के कैथल में एक कार ने 5 युवकों पर गाड़ी से टक्कर मार दी। बता दें, चीका अनाज मंडी में एक युवक कार चलाना सीख रहा था। इस दौरान उसने 5 युवकों को टक्कर मार दी। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कार की टक्कर के बाद 3 युवक वहीं गिर गए, जबकि 2 को वह घसीटते हुए ले गया। पूरी घटना 5 सेकंड के अंदर हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीमच मनासा मार्ग पर कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद रैगर समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल कोतवाली थाने अंतर्गत पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस के अलावा चाकू और मोबाइल भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि ये तीनों युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मंदसौर जिले के ग्राम गर्रावद में एक 7 से 8 फीट का मगरमच्छ कुएं में गिर गया। वन विभाग को सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में वन रक्षक मयूर राज सिंह चौहान, जतिन देश पांडे और सुरक्षाकर्मी कादर गुंदिया शामिल थे। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। बता दें, प्रेमी युवक ने प्रेमिका की अश्लील वीडियो और फोटो उसके पति को भेज दिए। अश्लील तस्वीर देख उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वहीं जब युवती प्रेमी के घर पहुंची तो प्रेमी ने भी उसे रखने से मना कर दिया। सीहोर के भारुंदा में वन विभाग की टीम ने नीलगाय का शिकार करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपी अभी भी फरार, जिनकी तलाश की जा रही। वन विभाग ने 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। तीनों आरोपी भोपाल जिले के रहने वाले और उड़ीसा से गांजा लाकर भोपाल में बेचते थे। तस्करों ने गांजा रखने के लिए बाइक मॉडिफाई करवाई थी। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में 7 दिसंबर को एक विकलांग व्यक्ति के साथ हत्या की कोशिश की गई, जिसे लेकर विकलांग का आरोप कि तकिया से मुंह दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन एसएचओ ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद उसने एसपी से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। कोरबा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, चारों युवक कोच पटना के निवासी। विधायक मरावी ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने 20 साल की श्रुति निषाद और उसके साथी निलंबित जेल प्रहरी दीपक यादव को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 20.30 ग्राम ब्राउन शुगर, 10.22 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक लग्जरी कार जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में छुरा लेकर दहशत फैलाने वाला बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसका जुलूस निकाला गया। बता दें, नदीम चाय की दुकान पर छुरा लहराकर वहां खड़े लोगों को धमका रहा था और एक युवक की बाइक छीनकर फरार हो गया था। उस पर पहले से 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पांडुरणा जिले से महिला की हत्या का मामला सामने आया है। एक पति ने चरित्र संदेह के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना का विरोध कर रही बेटी पर भी आरोपी ने हमला किया, लेकिन वो जान बचाकर घर के बाहर भाग गई। पुलिस ने बताया कि पद्मा पिछले कुछ दिनों से राजू को खाना भी नहीं दे रही थी, जिससे उनके बीच विवाद और बढ़ गया था। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बन गए हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार क्वांटम स्केप के पूर्व फाउंडर और सीईओ जगदीप को 17,500 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला, जो हर दिन के हिसाब से करीब 48 करोड़ रुपए। बता दें, ये सैलरी कई बड़ी कंपनियों के सालाना रेवेन्यू से भी ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक बंधन बैंक ने वित्त साल की तीसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया। बैंक ने 31 दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही के लिए लोन और एडवांस में सालाना आधार पर 15% की बढ़ोतरी दर्ज की है। क्यू के आधार पर ये आंकड़ा 2% बढ़ा, जो सितंबर 2024 में 1,30,000 हिस्सों। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही। इंडियन बुल्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 425 रुपए बढ़कर 77,504 रुपए पर बंद हुआ। चांदी का भाव 984 रुपए बढ़कर 88,121 रुपए पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की मंजूरी दी। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि ग्रुप की कंपनियां जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और प्रमोटर व स्पॉन्सर्स को इन बैंकों की टोटल। भारतीय टीम सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से हार गई है। इस हार के साथ भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 की पराजय झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस सीरीज में 10 साल के बाद हराया। इस हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में फाइनल की रेस से बाहर हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच बुलवायो में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में 205 रन की बढ़त बना ली। टीम ने स्टंप्स तक 7 विकेट पर 291 रन बना लिए। अफगानिस्तान के लिए दूसरी पारी में रहमत शाह ने सेंचुरी लगाई। इस्मात आलम 50 बनाकर नॉट आउट रहे। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच केपटाउन में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने मुकाबले के दूसरे दिन तीसरे सेशन तक बैटिंग की और 615 रन बनाए। रायन रिकिल्टन ने 259 रन की मैराथन पारी खेली। वहीं पाकिस्तान से मोहम्मद अब्बास और सलमान अली ने 3-3 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इंटरिम सेक्रेटरी देवजीत सैकैया ही बोर्ड के अगले सेक्रेटरी होंगे। उन्होंने सचिव पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। 4 जनवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। उनके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा। बता दें 12 जनवरी को बीसीसीआई में सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव होंगे। सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 लगातार सुर्खियों में बना हुआ। इस शो में बीते हफ्ते फैमिली वीक चला, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स के घर वालों ने दस्तक दी थी, जिसकी वजह से घर का माहौल पूरी तरह से इमोशनल हो गया। विवियन डी सेना की बीवी नौरान अली ने एक्टर को काफी समझाया और उन्हें गेम प्लान को सुधारने के लिए। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने खुलासा किया कि 80 के दशक में माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म नहीं चल रही थी। जिस फिल्म में वे नजर आती वह फिल्म फ्लॉप हो जाती। इस वजह से इंडस्ट्री के लोग उन्हें मनहूस मानने लगे थे। डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से कतराते थे। उस समय आमिर खान के पास सिर्फ एक हिट फिल्म थी, कयामत से कयामत तक, जबकि माधुरी की एक थी। एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 4 साल से रोटी नहीं खाई। सोनू ने यह भी बताया कि उन्होंने आज तक शराब नहीं पी। एक बार तो सलमान खान ने उन्हें चालाकी से पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं पी। वहीं सोनू सूद ने अपनी डाइट के बारे में बात करते हुए कहा, मैं शाकाहारी हूं। तृप्ति डिमरी ने साल 2023 में फिल्म एनिमल में जोया का रोल निभाया था, जिससे उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली थी। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तृप्ति ने बताया कि उन्होंने एनिमल फिल्म क्यों की, जिसे कुछ लोग एंटी फेमिनिस्ट फिल्म मानते हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने मजबूत महिला के कई किरदार निभाए थे। भारतीय फिल्म के टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें। इन खबरों को हवा तब मिली जब चहल और धनश्री ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। चहल ने धनश्री के साथ सभी फोटोज भी डिलीट कर दिए। धनश्री ने चहल को अनफॉलो किया, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं हटाई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मध्य प्रदेश में जनवरी में तेज ठंड का दूसरा दौर अगले 48 घंटे बाद यानी कल 7 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रविवार से ये सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसका असर 2 दिन बाद दिखेगा। इससे पहले ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा। अंबिकापुर और मैनपाट में जमकर ठिठुरन। बलरामपुर में रात का पारा 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे ठंडा। वहीं दंतेवाड़ा में 31.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड का असर कम रहेगा। हरियाणा में लगातार 2 दिन पड़ी घनी धुंध के बाद अब मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्य में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर भी चल रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश जिले, खासकर उत्तरी हरियाणा में मौसम में बदलाव दिखेगा। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर जिले में बारिश की संभावना। राजस्थान में जनवरी के पहले सप्ताह में ही फरवरी का एहसास हो रहा। शनिवार को तीखी धूप रही, जिससे ठंड का असर दिन में बिल्कुल खत्म हो गया। दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के 9 जिलों में शनिवार को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में आज बादल छा सकते, कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब में देर रात से फिर हल्का कोहरा छाने लगा। कोहरा और ठंड के चलते चंडीगढ़ के स्कूलों में 11 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। इस दौरान कोई भी सरकारी स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो गया, जिसके चलते पाकिस्तान और राजस्थान में 2 चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखने को मिल सकता है।